जब आपके पास जीपीएस नहीं है तो कभी कभी वही पुराने रास्ते आपकी किस्मत तक ले जाते हैं। मिलिए जिमी लोगन से, एक समय का फुटबॉल सितारा और अब एक प्यारा पिता। जिमी अपने सबसे पसंदीदा गाने जॉन डेनवर की कंट्री रोड्स के बोल अपनी प्यारी बेटी सेरी को खुशी खुशी समझा रहा है। कभी जिमी फुटबॉल में बेहद होनहार था, लेकिन एक चोट ने उसके करियर पर विराम लगा दिया। अब वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सिंगल होल्स रिपेयर करता है। उसका फोन भी अक्सर बंद रहता है क्योंकि उसके पास ठीक से मोबाइल सर्विस लेने के पैसे नहीं होते। फिर भी जिमी इस सादगी में खुश है और किसी से मदद लेना नहीं चाहता, भले ही उसकी एक्स-वाइफ मदद करने की पेशकश करे। उसकी बेटी सेरी बेहद होशियार और टैलेंटेड है, जो एक ब्यूटी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। जिमी कड़ी मेहनत करने वाला इंसान है, लेकिन अपनी लंगड़ाहट की वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद वह अपने पिता होने की जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी बेटी को चार्ल्सटन में डांस प्रैक्टिस के लिए लेने जाता है, जहां उसकी बहन मैली एक सैलून चलाती है। पर जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि प्रैक्टिस एक दिन पहले ही हो चुकी थी। अपनी गलती पर पछताते हुए वह अपनी एक्स-वाइफ बॉबी के घर जाता है, जो अब एक अमीर हस्बैंड के साथ नई जिंदगी जी रही है, जुड़वां बच्चों और बड़ी हवेली के साथ। जिमी माफी मांगता है और फॉर सेल बोर्ड के बारे में पूछता है जो घर के बाहर लगा होता है। बॉबी के पास सेरी की पूरी कस्टडी है और वह अपने हस्बैंड के काम के चलते दूसरे राज्य में जा रही है। यह बात जिमी को परेशान करती है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी दूर चली जाए। वह समझता है कि उसे अपनी बेटी के करीब रहने के लिए या एक लॉयर हायर करने के लिए ज्यादा पैसे जुटाने होंगे। जिमी का एक भाई भी है जिसका नाम क्लाइड है। क्लाइड इराक वॉर का वेटरन है, जिसने एयरपोर्ट के पास एक हादसे में अपना एक हाथ खो दिया था। अब वह शहर में एक छोटा बार चलाता है। जिमी और क्लाइड एक दिन बहस कर रहे थे कि तभी मैक्स, जो एक नास्कर टीम का मालिक है, अपने दो दोस्तों के साथ बार में आता है। मैक्स एक वानाबी इन्फ्लुएंसर है जो हर चीज को रिकॉर्ड करने में दिलचस्पी रखता है। वह क्लाइड की विकलांगता को लेकर एक असंवेदनशील टिप्पणी करता है, जिससे जिमी गुस्से में आ जाता है। जिमी और मैक्स के बीच झगड़ा होता है और क्लाइड मौका देखकर मैक्स की कार को आग लगा देता है। लोगन ब्रदर्स हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। जाने से पहले जिमी कॉलीफ्लावर शब्द बोलता है, यह भाइयों के बीच का एक कोड वर्ड है। अगले दिन जिमी क्लाइड का पसंदीदा नाश्ता बनाता है। दोनों फिर से उस कॉलीफ्लावर शब्द के बारे में बात करते हैं। यह शब्द खतरनाक है क्योंकि आखिरी बार जब इसका इस्तेमाल हुआ था, क्लाइड को जुवेनाइल में 6 महीने बिताने पड़े थे। जिमी अब अपने भाई को अपनी पूरी योजना बताता है। असल में जब जिमी एक खदान में काम कर रहा था, तब उसने नस्कर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हाई सिक्योरिटी मनी स्टोरेज सिस्टम का पता लगाया था। और अब उसकी योजना अमेरिका के सबसे बड़े इवेंट को लूटने की है। यह पैसा एक असली बैंक वॉल्ट तक पीटीटी यानी न्यूमैटिक ट्यूब टनल के जरिए भेजा जाता है। इसे हासिल करने के लिए उन्हें वॉल्ट को उड़ाना होगा, और यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जो बैंक। लोगन ब्रदर्स ने जो बैंक से जेल में मुलाकात की, जो अपनी पुरानी वॉल्ट डकैती के लिए सजा काट रहा है। जो पहले तो इस प्लान को ठुकरा देता है क्योंकि वह पहले से ही जेल में है और उसके पास पहले से जेल से निकलने के बाद के लिए पैसे रखे हुए हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने गलती से यह प्लान अपनी वाइफ को बता दिया और वह सारे पैसे लेकर भाग गई, तो वह मदद के लिए तैयार हो जाता है। मगर एक शर्त पर, उसके भाई फिशी और सैम को भी इस प्लान में शामिल होना होगा। ईस्टर फेयर के दौरान लोगन ब्रदर्स की मुलाकात बैंड ब्रदर्स से होती है। वे उन्हें सिर्फ योजना की सही जानकारी देते हैं। फिशी और सैम इस प्लान से सहमत हो जाते हैं और अपने भाई जो के लिए पेड़ों से एक पैकेट भी लेते हैं। जो को जेल से बाहर निकालने और समय पर वापस पहुंचाने के लिए क्लाइड एक पेट्रोल पंप की दुकान में गाड़ी घुसा देता है। जज क्लाइड के देश के लिए किए गए बलिदान का सम्मान करते हुए उसे सिर्फ 90 दिनों की सजा सुनाता है। जो और क्लाइड प्लान की तैयारी में जुट जाते हैं, जबकि जिमी एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करता है और सेरी को सैलून ले जाकर उसकी सेल्फ टैनिंग में मदद करता है। एक दिन सिल्विया नाम की एक हेल्थ वर्कर, जो स्कूल में जिमी की जूनियर थी, उससे मिलती है। सिल्विया उसकी चोट को देखकर उसे टेटनस इंजेक्शन देने का सुझाव देती है। जिमी पैसे न होने की बात करता है, लेकिन सिल्विया बताती है कि ये शॉट्स अमीरों से मिले डोनेशन की मदद से फ्री दिए जाते हैं। मैली भी अपने भाई जिमी की प्लानिंग में मदद कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही तरीके से हो। उसे कारों और ट्रकों के बारे में अच्छी जानकारी है। वह क्लाइड के लिए प्रिजन ट्रक के एग्जॉस्ट कवर का माप देती है, जो रोजाना सुधार सुविधा से गुजरता है। जो और क्लाइड मिलकर काम करना शुरू करते हैं और मैली अपने भाई से पूछती है कि अगर प्लान फेल हो जाता है तो क्या उनके पास कोई बैकअप प्लान है। लेकिन जिम्मी अपने प्लान को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अगले स्टेप में जिम्मी को नस्कर ट्रैक के नीचे के सिंगल होल्स का ब्लूप्रिंट चाहिए। वह अपने पुराने बॉस के ऑफिस में घुसकर यह प्लान चुराता है। बाहर निकलते वक्त वह अपने पुराने बॉस से टकरा जाता है, जो उसे निकालने के लिए अब थोड़ा गिल्टी महसूस करता है। जिम्मी उससे सिंगल होल्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है और तभी उसे पता चलता है कि सिंगल होल्स की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है और साइट जल्द ही बंद होने वाली है।
यह जिम्मी की चोरी की योजना के लिए एक बड़ा झटका है। अब उन्हें प्लान को एक हफ्ते पहले अंजाम देना होगा, जो कि कोका कोला 600 रेस के साथ मेल खाता है। यह सीजन की सबसे बड़ी रेस है, जिससे चोरी और भी मुश्किल हो जाएगी। इस बाधा के बावजूद जिम्मी प्लान को रद्द करने से मना करता है और मेली से कहता है कि वह शार्लेट मोटर स्पीडवे से बैंक वॉल्ट की ओर जाने वाले वेंट्स को ढूंढना शुरू करे। फिशी और सैम रंग-बिरंगे कॉकरोचेस छोड़ते हैं, जिन्हें सीएमएस के कर्मचारी ग्लीमा द्वारा भेजे गए जन्मदिन के केक की ओर आकर्षित किया जाता है। सब कुछ सही से सेट होने के बाद अब समय आ गया है कि वे अपनी चोरी को अंजाम दें। आखिरकार वो रेस का दिन आ ही जाता है। सब कुछ सही समय पर और प्लान के अनुसार होना चाहिए। जो और क्लाइड को लंच ब्रेक के दौरान मॉनरो सुधार सुविधा से बाहर निकलना होता है। मॉनरो में वार्डन कैंटीन का चक्कर लगा रहा था। जो बीमार बनने का नाटक करता है और कैंटीन में उल्टी करने लगता है। उसे इन्फर्मरी ले जाया जाता है और आईवीज पर रखा जाता है। ज्यादा फ्लूइड लेने के बाद जो को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन नर्स उसे खुद ले जाने पर जोर देती है। तभी क्लाइड कदम बढ़ाता है और जो को बाथरूम ले जाने की पेशकश करता है। इस बीच कैंटीन में एक कैदी नमन दूसरे कैदी से लड़ाई शुरू कर देता है, जो और क्लाइड के आदेश पर होता है। इससे वार्डन को एक कोड रेड घोषित करना पड़ता है और पूरी सुधार सुविधा को लॉक कर दिया जाता है। सुरक्षा अधिकारी मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वार्डन अपने ईगो के चलते बाहर की मदद लेने से मना कर देता है। यह जो और क्लाइड को फैसिलिटी से बाहर निकलने का सही मौका देता है। वे क्लाइड द्वारा बनाए गए लकड़ी के एग्जॉस्ट कवर का इस्तेमाल करके फैसिलिटी से बिना पकड़े बाहर निकल जाते हैं। रेस डे पर फिशी और सैम एक विस्फोटक तैयार करते हैं, जो सभी कार्ड मशीन्स को डिसेबल कर देता है, जिससे सभी स्टॉल्स को सिर्फ कैश एक्सेप्ट करना पड़ता है। नकद की भारी मात्रा के चलते स्टाफ को कैश पीटी ट्यूब्स के जरिए वॉल्ट में भेजने के निर्देश मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेली सेडी के बड़े दिन के लिए उसे और बॉबी को मिस प्रिटी वेस्ट वर्जीनिया कंपटीशन में लेकर पहुंचती है। अपनी नर्वस भतीजी को शांत करने के बाद वह बॉबी के पति की नई फोर्ड वी8 चुराती है। मेली पहले पेट्रोल पंप पर जाती है, जहां सुधार सुविधा से हर दिन ट्रक रुकता है और क्लाइड और जो को नए कपड़े देती है, साथ ही क्लाइड के हाथ का प्रोस्थेटिक भी देती है। तीनों अंततः कोका कोला 600 में पहुंच जाते हैं। कुछ बियर और गमी बियर खरीदने के बाद दोनों लोग उस सिंगल होल की ओर बढ़ते हैं, जहां जिम्मी उनका इंतजार कर रहा है। क्लाइड जो को एक गार्बेज चूट में धकेल देता है ताकि वह सिंगल होल तक पहुंच सके। जब जो जिम्मी के पास पहुंचता है तो वह ब्लीच, गमी बियर और लो सोडियम नमक को मिलाकर एक विस्फोटक तैयार करता है, जो लोगन ब्रदर्स को काफी चौंकाता है, जो डायनामाइट की उम्मीद कर रहे थे। वे यह मानने को तैयार नहीं होते कि यह काम कर सकता है। लंबे केमिस्ट्री लेक्चर के बाद जो अंततः विस्फोटक को ट्यूब्स के माध्यम से लॉन्च करता है, एक खाली कैप्सूल की मदद से। एक हास्यपूर्ण असफल प्रयास के बाद विस्फोटक आखिरकार काम करता है और उनकी योजना सफल हो जाती है। विस्फोटक अपना काम सही से करता है, लेकिन धुआं अन्य ट्यूब से स्टॉल्स में फैलने लगता है। जिम्मी ट्यूब से सारा पैसा निकालने के लिए एक विशाल वैक्यूम अटैच करता है। इस दौरान गलती से जो क्लाइड के प्रोस्थेटिक हाथ को भी चूस लेता है। क्लाइड चिंतित हो जाता है और अपने हाथ की तलाश करने लगता है। उसे डर है कि चोरी से उसे जोड़ा जाएगा, लेकिन उसके भाई द्वारा उसे शांत कर दिया जाता है और आश्वस्त किया जाता है। जिम्मी वादा करता है कि वह क्लाइड का हाथ वापस लाएगा और बड़े ट्रैश बैग में पैसे भरता रहता है। फिशी और सैम ट्रैश बैग्स को सिंगल होल से जिम्मी की ट्रक तक ले जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में गेट खुल नहीं रहा। देखते हुए कि काफी समय हो चुका है, जो बाहर आता है यह देखने के लिए कि उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है और गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। वॉल्स में विस्फोट के कारण सभी स्टॉल्स में धुआं फैल गया है। एक स्टॉल इस समस्या की रिपोर्ट एचक्यू को करता है। एचक्यू 2 गार्ड्स को इस मुद्दे की निगरानी के लिए भेजता है। गार्ड्स फिशी और सैम साथ ही जिम्मी से मिलते हैं, लेकिन किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। वे एक दरवाजे से धुआं आते हुए देखते हैं और दरवाजे को ध्यानपूर्वक खोलते हैं। दूसरी ओर अर्ल, लोगन ब्रदर्स का एक दोस्त, अपनी 20 मिनट की ब्रेक के दौरान सिगरेट पी रहा है। गुस्साए गार्ड्स उसे सिगरेट बुझाने और तुरंत काम पर लौटने का आदेश देते हैं। वे यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि धुआं यहीं से आ रहा है और अपनी जांच बंद कर देते हैं। बैन ब्रदर्स काफी समय से दरवाजा खोलने का तरीका खोज रहे हैं। जिम्मी आता है और बताता है कि लॉक फंस गया है और दरवाजा आसानी से खोलने में मदद करता है। फिशी और सैम सिंगल होल से बाहर निकलते हैं, जिम्मी की ट्रक को भरते हैं और बाहर निकलते हैं। इसी समय कोका कोला 600 में मैक्स, जो बार में पहले परेशानी पैदा कर चुका था, के लिए एक नया ड्राइवर है जिसका नाम डेटन वाइट है। डेटन एक साधारण सोच वाला आदमी है जो अपने शरीर की पूजा करता है और कृत्रिम खाद्य पदार्थों से बचता है। मैक्स एक ऊर्जा पेय कंपनी का मालिक है और अपने स्टार ड्राइवर डेटन को दौड़ से पहले पेय पीने के लिए मजबूर करता है। हालांकि डेटन मना करता है, मैक्स उसे उसके अनुबंध की याद दिलाता है। डेटन ने कुछ महीनों की छुट्टी के बाद नास्का में वापसी की है, जिसमें उसने बहुत स्वस्थ खाना खाया है। पेय में चीनी के कारण डेटन की ऊर्जा स्तर गिर जाती है और वह अपनी कार पर नियंत्रण खो देता है। वह घूम जाता है और एक बैरिकेड से टकरा जाता है, जिससे वह दौड़ से बाहर हो जाता है।
क्रैश के बाद मैक्स और डेटन मैक्स की कंपनी के अनुबंध को लेकर बड़ी बहस कर रही हैं, जब क्लाइड और जो उनकी दिशा में चलते हैं। मैक्स बार से क्लाइड को पहचान लेता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस दौरान क्लाइड मैक्स की नाक तोड़ देता है। जिम्मी अपनी कैप और जैकेट को नष्ट करने के बाद रेस एरिना से बाहर निकल जाता है। वह सुनिश्चित करता है कि पैसे उसकी ट्रक में सुरक्षित हैं। लगभग 200वें लैप पर नॉर्मन और अन्य कैदी, जिन्होंने 4 पुलिस गार्ड्स को बंधक बना लिया है और एक दंगा खड़ा किया है, कैंटीन क्षेत्र में आग लगा देते हैं, जिससे गर्वित वार्डन को फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना पड़ता है। क्लाइड और जो फायर फाइटर्स के रूप में सुधार सुविधा में घुसपैठ करते हैं और जल्द ही अपने पुराने कपड़े और पदों में लौट आते हैं, ताकि उन पर कोई संदेह न रहे। मैली समय पर सेडी को उसके टैलेंट शो के लिए तैयार करने में मदद करती है। छोटी लड़की अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन मैली को अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। सेडी अम्ब्रेला गाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही वह स्टेज से दर्शकों को देखती है, वह अपने पिता को प्रवेश करते हुए देखती है। अपने पिता को देखकर वह कंट्री रोड्स अपना पसंदीदा गाना गाना शुरू कर देती है। इससे जिमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह पुलिस को एक गुमनाम टिप कॉल करता है और उन्हें चुराए गए नास्कर पैसे के बारे में सूचित करता है। सेडी मिस प्रिटी वेस्ट वर्जीनिया कंपटीशन जीत जाती है। शार्लेट मोटर स्पीडवे को अधिकांश चुराए गए पैसे वापस मिल जाते हैं और बाकी के लिए बीमा दावा कर लिया जाता है। यह सभी के लिए एक जीत की तरह लगता है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने चोरी में बहुत मेहनत की थी। जैसे ही क्लाइड जेल से रिहा होता है, वह अपनी बहन मैली के साथ रहने लगता है। भाई बहन जिम्मी के साथ सभी संपर्क समाप्त कर देते हैं, जिसने अपनी बेटी के करीब रहने के लिए राज्य के दूसरी ओर शिफ्ट हो गया है। जो योजना की विफलता से नाराज है। FBI ने नास्कर पैसे चोरी के मामले को संभाल लिया है। विशेष एजेंट सारा ग्रेसन अपनी सहयोगी के साथ वॉल्ट में पहुंचती है और अपराध स्थल की जांच करती है। उसे मैक्स द्वारा भी बुलाया गया है, जो दावा करता है कि उसने रेस के दिन क्लाइड और जो को देखा था। जबकि मैक्स के आरोपों में कुछ सच्चाई है, लेकिन ग्रेसन इसे एक निजी दुश्मनी मानते हुए नजरअंदाज कर देती है। वह 6 लंबे महीनों तक इस प्रयास में लगी रहती है कि वह पता कर सके कि चोरी किसने की। कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन ट्रक चोरी किए जाने के कारण उसका शक लोगन ब्रदर्स पर जाता है। हालांकि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। अंततः ग्रेसन से कहता है कि वह मामले को बंद करे और घटना को अतीत में छोड़ दे। FBI के केस छोड़ने के तुरंत बाद चोरी में शामिल सभी लोगों, नॉर्मन, ग्लीमा, जो को एक भारी भुगतान मिलता है। सिल्विया को अपनी मेडिकल सुविधा के लिए दान के रूप में एक पैसे से भरा लिफाफा मिलता है। वह जानती है कि यह जिम्मी का उपहार है, क्योंकि लिफाफे को सील करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंडेड से, और दोनों जल्दी ही डेटिंग करने लगते हैं। लोगन ब्रदर्स, मैली, सिल्विया और जो क्लाइड के बार में मौजमस्ती करते हुए देखे जाते हैं। जिम्मी और क्लाइड वे अपनी उस योजना को याद करते हैं, जिसने उन्हें बड़ी मात्रा में कैश को सुरक्षित तरीके से एक नई जगह पर पहुंचाने में मदद की और बाकी कैश पुलिस को सूचित किया। मैली सिंगल होल में आई थी जब बैंड ब्रदर्स दरवाजा नहीं खुलने का कारण ढूंढ रहे थे। जिम्मी ने उन्हें ध्यान भटकाने के लिए गेट के साइड में एक लॉक डाला था। मैली ने ट्रैश बैग्स को गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम में भर दिया और अर्ल ने डिस्पोजल ट्रक को डंपिंग ग्राउंड की ओर ले जाया। जिम्मी ने अपने फोन का बिल तो नहीं भरा था, लेकिन उसकी सेलफोन सर्विस फिर भी एक्टिव थी, क्योंकि FBI उसकी कॉल्स को टैप कर रही थी। जैसे ही उसकी सेल सेवा बंद हुई, वो डंपिंग ग्राउंड पर गया और वहां छुपाए हुए पैसे को वापस हासिल कर लिया। जब गैंग शराब का आनंद ले रही और हंस रही होती है, विशेष एजेंट ग्रेसन दूर से देख रही होती है और क्लाइड के करीब आने के लिए उसे लुभाने की कोशिश करती है। वह अपनी संदेह की सच्चाई को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और मामले की गहराई से जांच करने के लिए कुछ और समय रुकने का फैसला करती है। हमें आशा है कि आपने इस फिल्म का आनंद लिया और यह कहानी आपके दिल को छू गई। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें